हाँ, तो इस पेज तक मैं कैसे पहुँचा हूँ, ये जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए। वहाँ पे मैं यहाँ तक आ गया था। अब इसके आगे का मैं काम अब बताता हूँ। तो मैंने ये डोमेन खरीद रखा था। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और WeLoveJob.com लिख करके एंटर करूँगा मैं, तो ये देखिए बोल रहा है साइट अंडर कंस्ट्रक्शन। ये हमारा खरीदा जा चुका है वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लोकल होस्ट लिखता हूँ और एंटर मार देता हूँ। तो जैसे मैंने लोकल होस्ट लिख के एंटर मारा, तो ये हमारा साइट जो है, वेबसाइट जो है, सामने खुल करके आ चुका है। तो हमारा ये वेबसाइट सामने खुल के आ गया है। अब इसी वेबसाइट को हमें अभी जो हमने खरीदा है सर्वर, उस पर अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, HT डॉक्स फोल्डर को खोलूँगा। HT डॉक्स फोल्डर में मैं आया और Ctrl A दबाऊँगा। नहीं, अभी कुछ नहीं दबाऊँगा। अच्छा कोई नहीं, Ctrl A दबाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा। एक मिनट, ये फाइल को मैं डिलीट करता हूँ अभी। ये मैं एप्लेट की टेस्टिंग कर रहा था और ये टेस्ट फाइल जो है ये भी मैं डिलीट करता हूँ। आपके पास ये नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। तो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं करूँगा कंप्रेस एंड ईमेल नहीं करना था। राइट क्लिक, कंप्रेस कर देना है हमको खाली, या एड आर्चिव करना है। कर दिया। अब मैं जिप में जाऊँगा और कर दूँगा जिप। मैंने जिप बना दिया टोटल। जो जिप बनाया वो ये वाला जिप फाइल है। जिप हमारा बन गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट लिख करके डेटाबेस में आऊँगा। तो मैं डेटाबेस को अब घूम रहा है, ये खुल जाए तो बताऊँ मैं अब आगे। जल्दी जल्दी होम, जल्दी जल्दी। हाँ, ये देखो, ये जॉब्स जो है, यही जॉब्स वाला डेटाबेस हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर लूँगा। एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे गो पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूँगा, मेरा डेटाबेस ये देख लो आ गया। यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा डेटाबेस है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और HT डॉक्स फोल्डर जो खुला था, यहीं पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी एक जगह रहे इसलिए मैं पेस्ट किया हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी पेस्ट करें। और डाउनलोड के यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और कर दूँगा डिलीट, ऐसे। और अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा यहाँ पे आया और मैं होस्ट पे क्लिक किया। होस्ट पे सिंगल होस्टिंग लिखा हुआ था, उस पर क्लिक किया। तो बोल रहा है वी आर करंट सेटिंग। हाँ, मतलब खुल गया मेरा। अब ये देख लो, सिंगल डोमेन होस्टिंग। मैं ऊपर आऊँगा, ऊपर ऊपर, नेम सर्वर, इस पे क्लिक करूँगा। अच्छा पहले मैं ऊपर और आता हूँ। ये देख लो नेम सर्वर लिखा है, नेम सर्वर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो, यदि डोमेन किसी और वेबसाइट से लिया है आपने और होस्ट किसी और वेबसाइट से लिया है, मतलब होस्ट आपने बिगरोक से ले लिया और डोमेन आपने गोडैडी से ले लिया, तो अलग अलग कंपनी से आपने लिया है, तो यहाँ नेम सर्वर ऐड करने की ज़रूरत होती है। मेरे केस में सेम वेबसाइट है, सेम कंपनी से हमने लिया है, इसलिए हमारे केस में ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा सिंगल वेब होस्टिंग और यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कंट्रोल पैनल पे मैं क्लिक किया, देखते हैं आगे क्या क्या होता रहता है। तो मैं आ गया यहाँ पे। अब हमारा एक कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। हो गया कंट्रोल पैनल ओपन। अब मैं फाइल मैनेजर में आऊँगा और फाइल मैनेजर में आके क्लिक किया मैं फाइल मैनेजर पे, और यहाँ पे लिखा है public_html, इस पे डबल क्लिक करिए। हमारा ये जो इंडेक्स देख रहे हो ना आप, यही इंडेक्स फाइल चल रहा था यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा था। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इसको आप डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दो। हमें इस इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। error.png है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें।
ये CGI बिन लिखा हुआ है, ये खाली फोल्डर है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से डिलीट मार दूंगा। अपलोड पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ से, और सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, और फिर htdocs पे यहाँ से फोल्डर खोजूंगा, तो HT लिखा है, आ गया, यही वाला है, हमें यही अपलोड करना है। तो मैं इसको ब्राउज़र में खींच के लाऊंगा और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। छोड़ दिया, ये अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। हो जा हो जा हो जा, हो गया अपलोड, हो गया, ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ पे आकर के मैं रिलोड कर दूंगा। रिलोड कर दिया, अपलोड हो गया। अब इसको मैं राइट क्लिक करके क्या कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट पे मैं क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट, जैसे मैं एक्सट्रैक्ट किया पूरा आ गया। अब ध्यान रहे, ये htdocs से जो जिप फाइल है ना, इसको डिलीट कर दो आप। कई कांड इसी जिप फोल्डर के वजह से हो जाते हैं। मैंने अब यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, कॉलेज में पूछ लेना, ये कोई भी सुन लेगा तो मेरा पोल खुल जाएगा। तो ये, इसको डिलीट मतलब कर दिया करो आप। मैं डिलीट बटन दबा करके डिलीट कर देता हूँ इसको मैं, इसको मत रहने देना, ये डिलीट कर दिया करना आप, क्योंकि उसमें सारा हमारा सोर्स कोड है, और भूल से वो डाउनलोड हो गया तो भैया बहुत डेंजरस। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम डेटाबेस में आएंगे। तो डेटाबेस में आने के लिए मैं बैक में आया हूँ, ये देखो दूसरा टैब यहाँ से खोला हूँ ना, दूसरा टैब खोल के बैक आया, और मैं आऊँगा इधर, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस विजार्ड लिखा है, तो इसी पे मैं क्लिक कर दूंगा, डेटाबेस विजार्ड में। अब ये कह रहा है कि न्यू डेटाबेस, डेटाबेस का नाम बताइए, तो मैं JOBS लिख देता हूँ, जॉब, और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया। ये यूजर नेम बोल रहा है, तो मैं यूजर नेम रूट लिखता हूँ, रूट ही रहने दो, क्या रहने दो, रूट छोड़ देता हूँ मैं। ध्यान रहे, ये मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये कर रहा हूँ, बाद में सब बदल दूंगा, और यहाँ पे भी मैं पासवर्ड बदलूंगा। तो मैं पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड, और क्रिएट यूजर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्रिएट यूजर पे क्लिक कर दिया, अब मांग रहा है परमिशन, तो मैं ऑल प्रिविलेज पे क्लिक करूंगा, और नीचे आकर के कर दूंगा मेक चेंजेस। तो हमने डेटाबेस का परमिशन भी दे दिया उस यूजर को, तो यूजर हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इस यूजर को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ से, और मैं आऊँगा कहाँ पे, यहाँ पे, और आ जाऊँगा PHP है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ये DB है, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा। यहाँ पे सर्वर कह रहा है लोकल होस्ट ही छोड़ेंगे, और यूजर नेम में क्या बोल रहा है, तो यूजर नेम होगा, पासवर्ड मैं डाल दूंगा, और कहाँ पे तो क्रिएट हुआ था यूजर, हाँ डेटाबेस कौन सा है, तो ये है डेटाबेस, ये देखिए एडेड डेटाबेस। तो इसी डेटाबेस को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटाबेस आकर के मैं ऐसे कर दूंगा पेस्ट। पासवर्ड क्या डालना है, मैं रिकॉर्डिंग रोक करके पासवर्ड डाल करके तो मैं आता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद हमें सेव चेंज करके क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं पासवर्ड डालता हूँ, मैंने पासवर्ड डाल करके सेव कर दिया है। अब मैं मैं कहाँ जाऊँगा, अब मैं फिर से MySQL पे आऊँगा, रिटर्न होम पे मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आया, रिटर्न होम पे क्लिक कर दिया, और मैं आऊँगा अब नीचे। अब मैं PHP माई एडमिन पे आऊँगा, PHP माई एडमिन पे मैं आ गया यहाँ पे। मैं कंट्रोल पैनल के अंदर का ये देखो, जो मैंने बनाया था ना डेटाबेस, वो डेटाबेस यहाँ पे आ चुका है। अब डेटाबेस आ गया है, मैं यहाँ पे आऊँगा इम्पोर्ट वाले सेक्शन पे, इम्पोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा, तो आ गया ये। अब मैं यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करूँगा, तो चॉइस करने के लिए बोल रहा है फाइल, तो चॉइस फाइल, एक बार मैं htdocs, मेरा फोल्डर कहाँ पे है, तो मेरा एफ के अंदर है ये htdocs फोल्डर। तो मैं चॉइस फाइल पे क्लिक करूँगा, और एफ के अंदर आ जाऊँगा,
दिस पीसी कहाँ चला गया मैं, दिस पीसी में अंदर गया मैं, फिर आऊँगा नीचे, मैं एफ में जाऊँगा, फिर एक्स, और फिर एच टी डॉक्स, और यहाँ पे मिलेगा मेरे को माई एसक्यूएल। तो ये माई एसक्यूएल पे मैं सेलेक्ट किया और कर दिया मैं ओपन। ओपन हो गया और मैं आऊँगा नीचे, जो भी है सब कुछ छोड़ देंगे, इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, डू नॉट इंक्रीमेंट सब छोड़ के मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, मेरा इंपोर्ट हो चुका है सब कुछ यहाँ पे जो भी था। तो लोकल सर्वर का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, आ चुका है सारा डेटा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अभी जो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन बोल रहा था, मैं यहाँ पे जाके रिलोड करूँगा। जैसे रिलोड किया तो हमारे पास ये खुल के आ गया, ये देख लो। अब आप देखो ये हमारा वेबसाइट लाइव चल रहा है। अब इस पे क्लिक करता हूँ, ये सब हमारा लाइव चल रहा है, नो वैकेंसी, डेट तो पूरा लाइव चल रहा है। अब चाहो तो आप एडमिन पैनल भी यहाँ से खोल सकते हो, मैं नहीं खोल रहा अभी ऑनलाइन लाइव, ठीक। तो मैंने इसमें अभी कोई काम नहीं किया है, ये सब मुझे बदलना चाहिए, मैं बदलूंगा इसको, इसको सब कुछ मैं बदल दूंगा। ये सब कुछ यहाँ पे बदला जाएगा। मतलब अपलोड कैसे होगा, मैंने वो आपको अपलोड करके दिखा दिया। यहाँ पे ब्रांड का नेम ये दिख रहा है, सब चेंज मैं करूँगा, क्योंकि ये मैं लिया था पर ये डोमेन बड़ा महंगा है, हमारे बाहर है बात। तो खैर कोई नहीं, तो होम पे मैं आऊँगा और वेबसाइट होस्ट कैसे किया जाता है वो आपको पता चल चुका होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।